प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। झारखंड में किसानों के विकास के लिए बनी योजनाएं फाइल में दबी रह गईं। फाइलों से बाहर निकलकर योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचा ही नहीं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और किसानों के विकास के लिए बनी दर्जन भर से ज्यादा योजनाएं फाइल में ही दबी रह गईं। इसमें किसान समृद्धि योजना, कटाई के बाद सब्जी, फल और फूलों को बर्बाद होने से बचाने की योजना, कृषि उपकरण वितरण सहित कई योजनाएं शामिल हैं। ये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में योजनाओं की स्वीकृति हुई है। फिर राज्यादेश जारी हुआ। इसमें सिर्फ ट्रेजरी से पैसा निकाला गया, लेकिन योजनाएं लागू नहीं हो सकी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग ने पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नामक योजना बनाई। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बाद में यह 11 करोड़ रुपए पर सिमट कर रह गया। योजना फाइल में ही दबी रह गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उत्पादित सब्जी, फल और फूलों के तैयार होने पर इसके रखरखाव और आपूर्ति के दौरान होने वाली बर्बादी को कम करना था। हालांकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में इस योजना को स्वीकृति करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बजट तैयार करते समय योजना की रूपरेखा तैयार नहीं थी, इसलिए योजना स्वीकृति तक कई बदलाव किए गए। बाद में यह फैसला लिया गया कि इस योजना के तहत 300 ग्रामीण हाटों के दायरे में 10-10 किसानों को एक साइकिल और सब्जी, फल फूल आदि लाने के लिए कैरेट दिया जाएगा। इस पर 2.10 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। 1 करोड़ रुपए की लागत पर 250 वेज कार्ट ट्राईसाइकिल और 2 करोड़ की लागत पर वेट कार्ट ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा। 3.24 करोड़ रुपए की लागत पर 10 ग्रामीण हाटों में एक सोलर कोल्ड रूम लगाया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी भी 3.24 करोड़ रुपए की लागत पर 10 कोल्ड रूम तैयार करेगा। 11 करोड़ की यह योजना स्वीकृति के लिए प्राधिकृत समिति को भेजी गई। हालांकि प्राधिकृत समिति ने यह कहते हुए लौटा दिया कि इतनी रकम की योजना विभाग के स्तर पर ही स्वीकृत हो सकती है। इसके बाद विभागीय स्तर पर योजना स्वीकृत की गई। मार्च के अंतिम दिनों में ट्रेजरी से पैसा निकालकर पीएल खाते में रख दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही शहरी क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। पहले यह फैसला किया गया कि इस राशि से रूफटॉप फार्मिंग होगा। रूफटॉप फार्मिंग की कुल 357 इकाइयां होंगी। इसके बाद यह चर्चा होती रही कि आखिर किसकी छत पर रूफटॉप फार्मिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महीनों चली खोजबीन के बाद यह फैसला लिया गया कि इस योजना के तहत सरकारी अधिकारी, विधायक और मंत्रियों के सरकारी आवासीय परिसर में फूल पौधे लगाए जाएंगे। योजना स्वीकृति हुई, लेकिन योजना स्वीकृति से संबंधित जारी आदेश में गलती हो गई। इसमें सरकारी अधिकारी, मंत्री और अधिकारियों के आवास में फूल पौधे लगाने के बदले पेड़ और सब्जियों का उल्लेख हो गया। इस गलती को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई। गलती में सुधार होते तक वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, कहीं कुछ नहीं लगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसान समृद्धि योजना की घोषणा हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के अलावा सिंचाई पर होने वाले डीजल के खर्च के साथ ही प्रदूषण को कम करना था। योजना के 45.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। योजना के तहत किसानों को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप सेट देना था। किसानों को दिए जाने वाले बड़े पंप सेट से 50-60 एकड़ और छोटे पंप सेट से 30-35 एकड़ में सिंचाई होने का अनुमान लगाया गया था। किसान समृद्धि योजना शुरू करने की फाइल कृषि और ऊर्जा विभाग के बीच घूमती रही। पूरा साल खत्म हो गया, इससे योजना शुरू नहीं हो सका। अब देखिए उन योजनाओं की सूची ट्रेजरी से जिनका सिर्फ पैसा निकाला गया, योजनाएं लागू नहीं हो सकी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।